पिछली वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाओ और जाकर चेकआउट कर लो। बाकी अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी को वॉच करना और एक बार लाइक या कमेंट कुछ भी कर देना। एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर बैरन जो है ना, वो नाइट, वो भी यही कह रहा होता है कि सीवर सिस्टम का काम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है। और सारे लोग चिल्ला के कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी है, किसी को भी हर्ट नहीं होना है। और यहाँ पर लोग चिल्ला रहे होते हैं बुरी तरह की, जो वीक वन है वो ये वाला काम ले लो, कोई भी हर्ट नहीं होना चाहिए। इतने में यहाँ पर लेलोइड कहता है कि ये लोग पागल हो रहे हैं, अपना दिमाग खो रहे हैं क्या, इनको ऐसा किसने बनाया, जिसपे शेवर बस से घूर रहा होता है। फिर हमें ये लोग सीवर सिस्टम समझाते हैं कि कैसा होगा कि कुछ पॉइंट्स लोकेशन होगी और वहां से सारा का सारा सिस्टम एक पाइप के थ्रू जाएगा एक एंड लोकेशन के ऊपर, और ये पूरा का पूरा एक बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट वर्क ऑफ पीस होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से बनाएंगे। अब यहाँ पे प्रोडोंग है ना, वो हैंडल करने लग जाता है डिगिंग ऑफ द स्मॉलर पाइप्स, लेकिन जो बड़े वाले पाइप्स हैं उसके लिए हमें चीयर लीडर ग्रुप को लाना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ पर बीबियोंग को लाना पड़ेगा। और फिर बीबियोंग यहाँ पर सारा काम बहुत फुल पावर में कर रहा होता है। और नेक्स्ट सीन के अंदर जैसे ही कोई वायर से हटके कुछ काम कर देता है तो हम देखते हैं यहाँ पर लेलोइड का गंदा समूह आके चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग सही से काम क्यों नहीं करते। अब ये मुंह देख के बाकी से ये सारे लोग बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि अरे वाह, मास्टर लेलोइड का एंग्री फेस है ये तो, वाह मजा आ गया। और ये लोग सारे पागल हो चुके हैं। हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग दुनिया भर की जगह, मतलब पूरे एरिया के अंदर बार बार यही कर रहे होते हैं कि लेलोइड सर मुझे देख रहे हैं, लेलोइड सर मुझे देख रहे हैं। इतना लेलोइड सच में चिल्ला देता है और वो कहता है काम में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी जाओ और जल्दी जाके काम करो, जल्दी जाओ। और यहाँ पर फिर जेवर से वापस बोलता है ये बंदा कि ये लोग सच में बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं, किसने किया है ना ऐसा। इस पे जेवर वापस हंसता है। फिर हम देखते हैं बारिश का सीन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर काफी अच्छा काम हो चुका है, लोग बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं, टनल का काम अच्छे से चल रहा है, कुल मिला के काम में कोई भी रुकावट नहीं है, बहुत अच्छे से काम हुआ है। और यहाँ पे लेलोइड बैरन को बता रहा होता है जो मेन सिवर टनल है ना, वो उस फील्ड के ऊपर जाना चाहिए और वहीं पे स्लज मैनेजमेंट फैसिलिटी भी होने वाली है। और फिर यहाँ पे बैरन उससे पूछता है कि लेकिन वहां पे तो आसपास मेस्टोडोन्स वगैरह सेटल है ना, उनका क्या करेंगे। जिसपे लेलोइड कहता है कि जो बिबियोंग है ना, वो उस एरिया में बार बार जाता रहेगा और जब उसने जाके आया तो उसने हमें बताया कि वहां पर ज्यादा मेस्टोडोन्स है ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी दिख जाए तो प्लीज सारे के सारे वर्कर्स को बोलना कि मेस्टोडोन से बिल्कुल भी भिड़े ना, शांति से बिल्कुल चुपचाप क्वाइटली वहां से निकल जाए। जिसपे बैरन अंडरस्टूड कर देता है, समझ जाता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर लेलोइड सीधी सीधी बात कहता है कि बेशक मैंने ऑर्डर्स दे दिए, लेकिन मेस्टोडोन्स यहाँ पे बहुत टाइम से देखे ही नहीं गए, पता नहीं कहाँ गए। और उसके बाद में लेलोइड यहाँ पे अकेला पता नहीं जंगल में खेल रहा होता है, ग्रीन लाइट रेड लाइट, मतलब छुपन छुपाई खेल रहा होता है, और खुद ही गिर जाता है, खुद को ही गोली मार देता है, ये सब हरकतें कर रहा होता है और लास्ट में खुश हो रहा होता है। और सिस्टम कह रहा होता है कि तू उन लोगों को पागल कह रहा था और तू खुद एक पागल बन चुका है। इतने में यहाँ पे प्रोडोंग आता है और वो कहता, मतलब थोड़ा सा उसकी नम आंखें थी, रो रहा था, और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वो पूरी चीज बताता है। और यहाँ पे लेलोइड कहते हैं क्या हुआ। अब हम देखते हैं ये लोग उस टनल के पास जाते हैं जहाँ पर खुदाई चल रही थी, वहाँ पे जैसे ही और खोदने की बात करते हैं तो लेलोइड कहते हैं क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे मेस्टोडोन्स की डेड बॉडी मिलती है। मतलब यहाँ पर ये जो जानवर हैं, ये सारे के सारे जानवर है, वो सारे के सारे मरे पड़े हैं। और यहाँ पर लेलोइड सोचते हैं कि जो डीकम्पोजिशन का लेवल है उसको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि बहुत टाइम पहले की बात है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया नया, अभी अभी किसी ने इसे मार के घेरा है, लेकिन कौन और क्यों कर सकता है। इतने में बिबियोंग कहता है कि क्या स्मेल आ रही है, मतलब बिबियोंग को कोई स्मेल आ रही होती है। फिर लेलोइड कहता है यहाँ पे आसपास और खोद दे, और जब यहाँ पर लोग खोदते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे मेस्टोडोन्स मरे पड़े होते हैं और किसी ने मार कर इन्हें गाड़ दिया इतना अंदर। जिसपे लेलोइड ये सोच रहा होता है कि बुक के अंदर तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, जितना मुझे पता है जो मेस्टोडोन्स है ना, उनकी जो कुछ हैबिट्स है वो ये है, मतलब जो भी मुझे पता है वही हैबिट्स हैं, उसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। और अब मुझे दूसरी ये चीज मिल गई है जो बुक के अंदर नहीं थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इनके साथ क्या करना। जो सिमिलर एक चीज इसकी तरह जो सेम चीज थी वो ये थी, जो नेमरेंस वाला वोल एपिसोड था ना, उसके अंदर जेवियर पहली बार लर्न करता है कि कैसे माना ब्लास्ट होता है, और ये बिल्कुल सिमिलर है वैसा ही मैजिक इन दैट। इतने में यहाँ पर ये जो सारे के सारे मेस्टोडोन्स हैं ना, उनके अंदर पिंक कलर का माना ऑब्जर्व होने लग जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर लेलोइड इस चीज को देख के बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और वो कहता है जल्दी यहाँ से भागो, सारे के सारे लोग भागो। और फिर यहाँ से सारे के सारे लोग दूर तो भागते हैं, बट बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और जैसे जैसे धमाका पास आ रहा था तो लेलोइड कह रहा था कि ये जो फ्लेम्स है ना वो पास आएंगी, कुछ करना पड़ेगा वरना ये सारे लोग मारे जाएंगे। और इसलिए ये बंदा यहाँ पर खड़े होकर माना ब्लास्ट करने को रेडी हो जाता है। और हम देखते हैं ये कहता है कि मैं किसी को भी हर्ट नहीं होने दूंगा, और माना ब्लास्ट कर ही रहा होता है, बट यहाँ पर आ जाता है बिबियोंग और वो अपनी पीठ दिखा देता है उस फ्लेम्स के आगे, और ये घायल हो जाता है और बाकी सारे लोग बच जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ये जो ड्रैगन है ना, ये क्राफ्ट कर रहा होता है, करते करते सोच रहा होता है क्या ये नेक्रोमेंसर वाली कॉन्जरिंग, ये कैसी अजीब सा ओरा माना मुझे प्रेजेंट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि उन
उन लोगों के पास कुछ तो गड़बड़ है। और ड्रैगन भी ये सोच रहा होता है कि शायद वो ट्रिक्स्टर पता नहीं कहीं फंस चुका है, क्या मुझे हेल्प करनी चाहिए, लेकिन एकदम से ये फील करता है कि जेवियर वहीं पे जा रहा है भगा भगा, जिस पे ड्रैगन साहब कहते हैं कि अगर वो जा रहा है तो सारी चीजें ठीक ही होगी, हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, वो 20 जा रहा है ना। और फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है, लिलोड कह रहा होता है बिबियोंग खड़ा हो, बिबियोंग यहाँ पे लेट चुका है और हम देखते हैं बाकी सारे लोग कहते हैं ये क्या हुआ, और सारे लोग शॉक्ड हैं क्योंकि सारे के सारे मैस्टोडॉन्स खड़े हो चुके हैं और वो अटैक करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज 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 कर दो, है ना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और पूरी वीडियो को प्लीज वॉच करना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारे के सारे ज़ॉम्बी मैस्टोडॉन्स एक तरीके से, और ये सारे के सारे लोग इतना नीचे पहले तो बरीड हो चुके थे और एक्सप्लोड होने के बाद भी जिंदा हैं, और फिर भी ये सारे के सारे साथ में अटैक करने के लिए रेडी हैं। अजीब तरीके से सुअर और एलिफेंट का मिक्सचर है ये, आप ये कह सकते हो, और फिर बाद में बुरी तरह ग्वाक करके चिल्लाते हैं और हम देखते हैं सारे के सारे इसके पीछे भाग जाते हैं, और लेलोइड पीछे मुड़ता है और वो सिर्फ एक चीज कहता है कि रन, और सब लोगों को बस दूर भगवाना चाहता है यहाँ से। यहाँ पे सारे के सारे लोग उन मैस्टोडॉन से दूर भाग तो रहे हैं और लेलोइड बुरी तरह डरा पड़ा है कि इनको कुछ होना है। इतने में व्हाइट कैवेलरी वाले लोग कहते हैं कि आज हमारा आखिरी दिन होगा, और ये सारे के सारे लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। ये कहता है कि ऑल हेल फॉर क्वीन, हम क्वीन के नाम पे अपनी जान दे देंगे और फ्रंटेरा स्टेट के नाम पे भी जान दे देंगे, और यहाँ पे ये लोग मरने के लिए रेडी होते हैं। इतने में लेलोइड कहता है कि नहीं, यहाँ पे फालतू में मरने की जरूरत नहीं है, पीछे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे ज़ॉम्बी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये लोग मारेंगे इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और तुम शहीद भी नहीं कहलाओगे एक तरीके से। और लेलोइड बस चलते चलते दौड़ते दौड़ते बस यही सोच रहा होता है कि मैं कैसे थोड़ा सा और टाइम निकालूं। इतने में ये बंदा बैरन को कहता है कि आपके पास मैस्टोडॉन्स के बच्चे थे, वो सारे के सारे कहाँ हैं, और ये बंदा प्रोडोंग को बोलता है कि अब इनको स्लो कर, सबको स्लो कर, मतलब मैस्टोडॉन्स को। इतने में प्रोडोंग भागता है, अपना बड़ा वाला फॉर्म लेके जाता है और एक एक करके सबको मारना स्टार्ट कर देता है, जुतकुंदो कराटे पता नहीं, प्रोडोंग ब्लॉक करके स्टार्ट करता है, और फिर बाद में प्रोडोंग एल्बो जैब करता है, और फिर बाद में 10 फुट किक, इतनी अजीब अजीब नाम के ट्रिक्स होती हैं वो सारी की सारी यूज कर रहा है और सबको मारता जाता है। यहाँ पर हाथ घुमाता है, माना को अपने हाथ के अंदर बैठाता है, और फिर बाद में डांस ऑफ ब्लूम करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। इतना में लुड कहता है कि प्रोडोंग तू क्या देखने लग गया आजकल, पागल हो गया क्या तू। और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो एलिफेंट्स है ये अटैक करते हैं इसके ऊपर, और सारे के सारे एलिफेंट्स बार बार धड़ाधड़ मारते जाते हैं, बट प्रोडोंग भी कोशिश कर रहा है इन सबको उड़ा दे। एक बार तो उड़ा देता है लेकिन ये वापस आता है और वापस मारता है। प्रोडोंग की हालत अब खस्ता होती जा रही है, वो धीरे धीरे करते हुए नीचे धंस चुका है। इतने में यहाँ पर लोड चिल्लाता है यू रोटन एलिफेंट्स, और हम देखते हैं यहाँ पर सारे के सारे ऐसे खड़े होके लोड को घूर रहे होता है। इतने में ये बंदा मैस्टोडोन को पकड़ लेता है और पकड़ के उसे डरा रहा होता है। ये कहता है कि ये तुम्हारे बेबीज है ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, 5 सेकंड के अंदर मैं इन सबको हॉट मीट बनाने वाला हूँ, खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। और सच में ये जीभ लगा रहा होता है उस मैस्टोडोन के टाट पे, और जो बेबी मैस्टोडोन है तो वो काफी ज्यादा डरा होता है, और जो बड़े बड़े मैस्टोडोन्स है वो बहुत गुस्सा हो जाता है लेलोड को देख के कि वो क्या कर रहा है, और जो बेबी मैस्टोडोन है वो डरता जाता है, बुरी तरह डर जाता है। लेलोड कहता है कि क्या लगता है मैं क्या करूंगा, और ये बंदा उसके कान को पकड़ के मुंह में रख के चबाने को हो रहा होता है, और ये कहता है जल्दी आओ, बचाना है तो जल्दी आओ इधर। और सारे के सारे मैस्टोडोन्स इसकी तरफ भागते चले आते हैं, ये एक तरफ डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश कर रहा है, और लेलोड कहता है कि इन लोगों ने बेट ले ली, और इसी के साथ मैस्टोडोन को अपने ऐसे गोदी में उठाता है और ये कहता है तूने बहुत अच्छा काम किया, सॉरी मैंने तेरे को काटा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पोंगनी जो भी तेरा नाम है। और यहाँ पे ये बंदा कह रहा होता है मेरे को बस एक हिंट चाहिए था छोटा सा, जो स्टोरी के अंदर था वो ये था कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस बीस्ट दिखते नहीं है, लेकिन जो मैस्टोडोन्स है वो बहुत प्रोटेक्टिवनेस होते हैं एक दूसरे के लिए, अपने यंग्स के लिए। अगर वो मर भी जाएं तो भी वो रिजरेक्ट होके हमेशा फाइट करेंगे अपने बेबीज के लिए। उनके जो एक्शन है वो डिपेंड करते हैं कि वो अपने बेबीज या फिर यंगर वंस को कैसे बचा सके। और इस चीज की क्रेडिबिलिटी अपने लेलोड को कैसे हुई, भरोसा कैसे हुआ, जब बेबी मैस्टोडोन्स को अपने बेरन वो कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे, तब यहाँ पर इसे पता चला था जो अडल्ट है ना, जो बड़े बड़े मैस्टोडोन्स है वो हर रोज यहाँ पर आते थे देखने के लिए कि उनके बेबीज ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडोंग उस बेबी को उठा के भाग रहा होता है। लेलोड कहता है कि प्रोडोंग हमें इस वैली से जाना पड़ेगा और फिर बाद में हम कहीं ना कहीं छुप जाएंगे, इसके बाहर छुप जाएंगे, समझ आ चुका है। लेकिन हम देखते हैं भग भग के जा रहे हैं, बट एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर ये लोग अटक ही जाते हैं। बट सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर बाकी के जितने लोग थे ना वो सारे कहते हैं कि मास्टर लेलोड ने वापस अपनी जान जोखिम में डाली हमारे चक्कर में, सैक्रिफाइस किया हमारे चक्कर में। और उसी के साथ नेक्स्ट सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो चिड़िया है ये कह रही होती है मैं एक लॉली बर्ड हूँ, आई एम सो यूजलेस। और ये गाना गा रही होती है चिड़िया सी, ये कह रही होती है कि मेरा लाइफ में कोई काम नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है फॉर एनिमल्स की। इतने में यहाँ पर एक जेवियर इसे पकड़ लेता है और जेवियर कहता है कि तेरे पास रेड सनफ्लावर है ना जो मास्टर लेलोड ने तुझे दी थी, और 6 माइल नॉर्थ में जाना है, तो मेरे को ये बता कितना ज्यादा टाइम लगेगा। और अब ये निकलने वाला है उस चिड़िया के साथ में। अब प्रोडोंग भगता जा रहा है और लास्ट में हम देखते हैं ये बंदा एक माना ब्लास्ट कर देता है, और माना ब्लास्ट करने के बाद में भी ऐसा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, ये वापस
डबल डार्क मैजिक स्पेल वाला माना निकाल रहे होते हैं। और फिर बाद में लेलोड कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे हैं, कोई एक थोड़ी है यार, शायद अगर ट्रिपल कोर ब्लास्ट करूँ तब कुछ होगा, लेकिन नहीं, सारी जगह खराब हो सकती है, मैं भी मर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेलोड सोचता है कि ये करने के बाद अगर मैं नियरली डेड हो गया और फिर बाद में उधर भी कोई बच गए तो शायद हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। इतने में प्रोडोंग देखता है कि आगे कोई जगह नहीं है, रास्ता नहीं, और वो रुक जाता है। और लेलोड भी इस चीज को देख लेता है और हम देखते हैं यहाँ पर सच में बिल्कुल रास्ता नहीं होता। लेलोड कहता है कि नहीं यार, अब क्या करूँ, ये आ रहे हैं, अब तो दिक्कत हो जाएगी, अब ये कैसे बचेंगे, हमें आगे पता चलेगा। लेलोड और प्रोडोंग दोनों यहाँ पे रुक चुके हैं और ये लोग बस यही सोच रहे हैं अब क्या करें, क्या किया जाए इसके बाद। फिर बाद में सर्विस स्टार्ट करता है और ये देखता है कि अगर प्रोडोंग बाहर जाने की कोशिश करता है एनी हाउ तो ये गिर ही जाएगा, क्योंकि इसका जो वेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर से हम भी इसके ऊपर लदे पड़े हैं, तो इसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। इतने में ये सोचता है मैं थोड़ा सा काम डाउन हो जाता हूँ, जो मेरे स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, उन सबको यूज़ करता हूँ और यहाँ ऊपर बैठ के कुछ नहीं होगा, नीचे उतरता हूँ। ये नीचे उतर जाता है और फिर बाद में प्रोडोंग भी कह रहा होता है क्या कर रहा है। इतना में लोड कहता है कि वॉल के जितना पास हो सकता है हो जा और बेबी मैस्टरडोन को प्रोटेक्ट करियो चाहे कुछ भी हो जाए। अब लेलोइड कहता है कि मैं पहले काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था ट्रिपल कोर माना ब्लास्ट को यूज़ करने में कि वो शायद मुझे पूरा मार देगा, लेकिन अब ऑप्शन नहीं बचता, हमें अगर बचना है तो यही करना पड़ेगा। और ये बंदा ट्रिपल कोर माना ब्लास्ट एकदम से यूज़ कर देता है और जैसे ही यूज़ करता है तो हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट इधर तो हुआ ही हुआ लेकिन हवा में भी चला जाता है। हवा में क्यों गया उसका लॉजिक आई डोंट नो, बट हवा में जाते ही ये बंदा पूरा का पूरा थक जाता है, ऐसे मानो बैठ जाता है कि अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर इसकी स्किल सुपर चार्ज एक्टिवेट हो जाती है और ये बंदा ऑब्जॉर्ब करने लग जाता है बाकी के सराउंडिंग से माना वगैरह। और जैसे ही माना ऑब्जॉर्ब करता है तो हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी तो नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत हद तक बहुत सारे मैस्टोडोन्स है ना, उनका सारा का सारा माना ये बंदा ले लेता है और फिर बाद में एक डायरेक्शन भी दे देता है कि फ्रंट साइड से ही लेना है, तो सारे मैस्टोडोन्स का माना लेता है। और हम देखते हैं ये माना लिए जा रहा है कि सारे जो मैस्टोडोन्स है, सारे तो नहीं कहूंगा, कुछ मैस्टोडोन्स है उनकी हड्डियां इधर से उधर हो रही है लेकिन ये माना ले पा रहा है। अब ये बताता है कि पास के टाइम पे मुझे याद है जब मैंने सुपर चार्ज यूज किया था ना, तब क्वीन अलीशा से, तो उस टाइम सराउंडिंग के अलावा या फिर माना हर्ट पे भी मैंने उस चीज को डाल दिया था और इसीलिए लेलोइड ने डिसाइड किया था कि वो नेक्स्ट टाइम जेवियर से बोलेगा कि मैं तेरा माना लूंगा, जिसपे जेवियर साफ साफ मना कर देता है। लेलोइड कहते हैं ओए तेरे पास कोई ऑप्शन थोड़ी है, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं लेवल अप कर सकता हूँ अगर मैं तेरा माना वगैरह अपने माना में ले लेता हूँ, मतलब सुपर चार्ज कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये बंदा बुरी तरह माना ब्लास्ट कर देता है सज़ैम करके और गिर जाता है और गिरने के बाद में सुपर चार्ज यूज करता है और यूज करते ही हम देखते हैं ये जेवियर का माना लेने की बात करता है। ये कहता है मैं जेवियर का सारा माना ले लूंगा, इसकी शक्ल देखो आप। और जैसे ही जेवियर का माना लेता है तो यहाँ पर लेलोइड पहले सोचता है ये वर्क कर रहा है लेकिन सिस्टम एरर दे देता है और वो कहता है कि तो ऐसा माना हैंडल ही नहीं कर सकता और इसके मुंह से खून निकल जाता है और फिर बाद में ये बंदा वापस गिर जाता है और जेवियर कहता है क्या हुआ, और फिर ये हंसता है और ये कहता है माय लॉर्ड आप ठीक हो, जिस पे लेलोइड कहता है कि तुझे क्या लगता है ये सिचुएशन में तुझे ये पूछना चाहिए। लेकिन जो भी है लेलोइड कह रहा होता है कि जो मेरा ओरिजिनल गोल है ना उसको अचीव करने में मैं फेल रहा था, बट कोई नहीं, मुझे अब ये पता है कि टारगेट क्या रख सकता हूँ, डायरेक्शन क्या रख सकता हूँ, जितना भी पॉसिबल हो सकता है और इसीलिए इनसे माना ले लेता है। और सारा का सारा जो माना है ना वो कंज्यूमल माना है, मतलब कंज्यूमेबल है, कंज्यूम कर सकता है और वो करता जाता है। इसका जो स्किल एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जा रहा है और जितने भी रोटन ज़ॉम्बीज़ है उन सबकी हालत ख़राब होती जा रही है। अब जो माना हर्ट है ना वो डैमेज भी लेने लग जाता है धीरे धीरे, लेकिन फिर प्योरीफाई माना हील्ड द माना हर्ट हो जाता है, इसलिए फिर माना हर्ट वापस से सस्टेन डैमेज होता है, फिर से फुल हो जाता है और फिर बाद में स्किल इंक्रीज हो जाती है और फिर से सेम प्रोसेस होता है और होता जाता है और ये बंदा सारा का सारा माना इन मैस्टोडोन से ले लेता है और इसकी जो फिजिकल एबिलिटीज़ है वो 600% इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पर न्यू माना हर्ट स्किल है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो स्किल होती है बताऊंगा, लेकिन ये एकदम से कहता है कि नील मेरे आगे बैठो और ये सारे के सारे लोग बैठ जाते हैं, मैस्टोडोन्स बैठ जाते हैं। नए जो माना हर्ट स्किल है उसका नाम है ज़ॉम्बी डोमिनेशन और यहाँ पर सारे के सारे मैस्टोडोन्स नीचे बैठ जाते हैं और ये बंदा कहता है प्रोडोंग ये ले, और इसको ब्लू कलर वाली सीट देता है और ये कहता है अब यहाँ से घर जाने का टाइम आ चुका है और इनके ऊपर चढ़ के यहाँ से घर जा रहा होता है। अरे वाह भाई, बिल्कुल ओरा, बहुत बढ़िया ओरा। अब इसे ज़ॉम्बी डोमिनेशन मिल चुका है, ये बंदा आगे जा रहा है और हम देखते हैं इसके पास ग्रेट कंपनी है, लेकिन यहाँ पर एक बट है। लेलोइड कहता है ये हमेशा बट है ना, हमेशा रहती है, क्या बट है बता। और यहाँ पर हमें बताया जाता है जो ज़ॉम्बी डोमिनेशन है ना वो सिर्फ तब हो सकता है जब तुम ज़ॉम्बी को डायरेक्टली देख रहे हो और यहाँ पर जैसे जैसे ये बंदा आगे जा रहा था तो ज़ॉम्बी को देख नहीं रहा था और पीछे के सारे मैस्टोडोन्स धीरे धीरे इसकी तरफ मुड़ते जाते हैं एक एक ढुन ढुन करते हुए और हम देखते हैं यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ ज़ॉम्बी अंडर कंट्रोल है वो 308 बचते हैं, फिर और कम हो जाते हैं और जो सेकंड्स हैं मतलब बस 40 सेकंड्स के लिए और रुकेंगे, फिर 38 सेकंड, फिर 24 भाई। और यहाँ पर धड़ाधड़ लेलोइड भाग रहा है, उसके ऊपर आप देख सकते हो बिल्कुल मुंह पकड़ के सलवार उठा के भाग रहा होता है इस टाइम पे तो फिर 7 सेकंड होते
होते हैं और ये बंदा डिसाइड करता है कि कैसे तो बचना ही है। तो ये बंदा क्या करता है, अपने प्रोडोंग और मैस्टोडोन दोनों को घेर लेता है, ऐसे अपने हाथों से पकड़ लेता है, सो दैट जो मैस्टोडोन इसके ऊपर अटैक करे वो बच जाए, ये कम से कम ये तो बच जाए। और सारे के सारे मैस्टोडोन इसके ऊपर गिरते हैं। इतने में इसके ऊपर आती है एक सिल्क कलर की, मतलब सिल्की वायर, और जैसे ही वो आते हैं तो यहाँ पर लेलोइड को जैसे वो वायर टच करती है, ये दोनों तीनों ऊपर हवा में हो जाते हैं। ओ भाई साहब, लेलोइड एट लास्ट बच चुका है। हम देखते हैं बच चुका है, ये सांस भर रहा होता है। ये कहता है ऊपर कौन है, और ऊपर और कौन है, ज़ेवियर है भाई, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज। ये बंदा यहाँ पे आ चुका है और ये ओरा स्वॉर्ड निकालता है और निकाल के कहता है कि मास्टर गुमोंग चलो यहाँ से जल्दी चलो। इतने में मास्टर गुमोंग तो मना करता है, बट यहाँ पर प्रोडोंग भी होता है तो वो समझा देता है कि चल। और इसी के साथ ये बंदा अपनी ओरा स्वॉर्ड यूज कर देता है और पूरी की पूरी पता नहीं दीवार तोड़ता है क्या करता है, लेकिन इन सब के ऊपर ये पूरा का पूरा पहाड़ है वो नीचे गिर देता है। और हम देखते हैं पहाड़ गिर रहा है, लेलोइड की शक्ल बहुत गंदी बन चुकी है, पहाड़ गिरे जा रहा है और सारा का सारा पहाड़ इसके ऊपर गिर जाता है और बड़े बड़े धमाके होने चालू हो जाते हैं। बट जो भी, लेलोइड यहाँ पे बच चुका है। और फिर बाद में ये जो पक्षी है ना, वो तो पागल हो चुका है, वो कैसे जैसे बैठा है थकान में अंधा हो चुका है। और फिर लेलोइड कह रहा होता है कि नाइस वन ज़ेवियर, तूने मेरी लाइफ बचा ली। बट ज़ेवियर यहाँ पे गुस्सा होता है, वो कहता है तो यहाँ पे स्माइल कैसे कर सकते हो आप, मैं आपका नाइट हूँ, मेरा काम है आपको एस्कॉर्ट करना, आपके पास रहना है, लेकिन आपने मुझे बोला था कि आप ये काम अकेले कर लोगे। जिस पे लेलोइड कहता है कि हाँ मैं थोड़ा सा स्निपी हो गया था, सॉरी यार, वापस नहीं होगा। सॉरी और क्या बोलूं। इतने में ज़ेवियर और ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि आपको पता है राइड करते हुए मैंने सब कुछ देख लिया, मतलब मैं जब गोमिंग को राइड कर रहा था ना, तो मैंने सब कुछ देख लिया कि आपने कैसे इवैक्यूएट किया वर्कर्स को और अपने आप को एज अ बेट यूज किया। जिस पे लेलोइड कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो प्लान कर रहा था कि इन सबको एक जगह पे ले और इन सबको मारूं। ज़ेवियर पूछता है कि आप सक्सीड हुए। लेलोइड बोलता है अरे नहीं हुआ तो क्या हो गया, तेरे को पता तो है सब कुछ। इतने में ज़ेवियर बहुत गुस्से में चिल्लाता है और वो कहता है कभी अपना भी देख लिया करो, मतलब इस स्टेट को क्या होगा अगर आप यहाँ पे नहीं होगे, जो अपार्टमेंट्स हैं, सीवर सिस्टम है, उन सब का क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जितनी लाइफ्स वगैरह है वो सारी डेंजर पे हैं माना, लेकिन आपकी लाइफ सबसे ज्यादा जरूरी ना। आप यहाँ पर अगर मरते हो तो बाकी सारे लोग तो वैसे भी मरने हैं, इसलिए प्लीज बी मोर केयरफुल विद योर सेफ्टी यार। और अपने ज़ेवियर ने काफी अच्छा लेक्चर दिया है। इतने में लेलोइड खड़ा होता है, वो कहता है तो कि मतलब कुछ लोग अगर मर जाते तो चलता और मैं जिंदा रहूं, ये वाली बात कर रहा है तू। इतने में ज़ेवियर चिल्लाता है मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि आप अपने आपको डेंजर से दूर रखो। जिस पे लेलोइड वापस चिल्लाता है, वो कहता है कि अगर मैं सामने नहीं आता तो ये ज़ॉम्बी किसी ना किसी को हर्ट कर देते। ज़ेवियर कहता है कि जो वाइट कैवेलरी है और जो हमारे लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो रखे हैं आजकल, वो संभाल लेते। बट लेलोइड कहता है अगर वो नहीं संभाल पाते तो क्या, ये सारी अजम्पशन है, वो संभाल लेते। किसी को तो एक्शन लेना था और यहाँ पे सारा का सारा हेड मैं हूँ, मैं उनसे काम करवा रहा हूँ और काम करते करते किसी की डेथ हो जाए तो कितना बुरा लगता है, ये मुझे समझ आता है। और ये सारे के सारे लोग मेरे हैं तो और कौन प्रोटेक्ट करेगा, ऑब्वियसली मैं ही प्रोटेक्ट करूंगा ना। और ज़ेवियर यहाँ पे कहता है कि तो आप कंटिन्यू करने वाले हो सारे मोस्ट डेंजरस जॉब्स, ये जो आप देख रहे हो ये सब कर रहे हो आप। जिस पे लेलोइड कहता है हाँ मैं करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं इस चीज के, मैं करूंगा। जिस पे ज़ेवियर कहता है ठीक है जो करना है करो, लेकिन मैं आपके साइड ही रहूंगा। और यहाँ पर इसका अप्रूवल रेटिंग बढ़ जाती है, +15 हो जाती है, +23 अप्रूवल रेटिंग हो जाती है, कुल मिला के 3140 करंट आरपी हो जाती है। और यहाँ पर पहले ज़ेवियर इसको रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अब इसे प्रोटेक्ट करना है। ज़ेवियर का मतलब एक तरीके से माइंड ऐसा हो चुका है कि अगर लेलोइड संकट में होगा, किसी मुसीबत में होगा, तो ये बंदा उसके लिए अपनी जान देने को राजी है, ऐसा कुछ। जिस पे लेलोइड कहता है कि कमान यार, तेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है ज़ेवियर। ज़ेवियर कहते हैं क्या बात कर रहे हैं। लेलोइड कहते हैं कि हाँ प्लीज डम प्ले मत कर यार। बट हम देखते हैं, सोचता है कि किसने मैस्टोडोन्स को यहाँ पे बुलाया था, वो भी तो जानना है। क्या ये रिवेंज है एस्फाहन से, मतलब वो समार खान वाली जगह से? बट लेलोइड कहता है कि नहीं, उनके पास नेक्रोमेंसर वगैरह जैसी डिस्ट्रक्शन लेवल पावर नहीं है, तो किसका काम होगा? और फिर बाद में सोच रहा होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक है जिसको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, शायद वही होगा। और फिर ये डिसाइड करता है कि जो इसका जो इकलौता वो डाउट जा रहा है, वो एक एपिसोड से जा रहा है जहां पर इसको एविडेंस वगैरह इकट्ठे करने पड़ेंगे। और ये कहता है कि जिसने भी ये पूरा डैमेज किया है मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका तो मैं खत्म कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे लोग मस्त खोद खाद रहे हैं। अब ज़ेवियर सोच रहा होता है कि आप एक निडल ढूंढ रहे हो हे स्टैक के अंदर, जिसपे मतलब एक तरीके से एक बगीचे के अंदर आप एक सुई ढूंढ रहे हो। जिसपे लेलोइड कहता है कि ये नेसेसरी भी तो है, हम ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमारा कंस्ट्रक्शन वगैरह एक पोटेंशियल डेंजर है हमारे पास। लेलोइड कंफर्म होता है कि यहाँ पर एक मीडियम है जो यूज किया गया है एज अ ब्लैक मैजिक, जो कमांड कर रहा है चीजों को। इतने में एक आदमी कहता है और वो कहता है हमें कुछ मिला, और यहाँ पर इनको कुछ तो मिला है। एक्चुअली नहीं मिला नहीं है, यहाँ पर कोई इन्हें बुला रहा है। तो ये लोग घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर काउंट क्रैमो होता है और वो एक वेडिंग की बात कर रहा होता है। वो कहता है हम शादी कर लेते हैं। जिसपे लेलोइड कहता है कि आप मेरे टाइप की नहीं, आई एम वेरी वेरी सॉरी। काउंट क्रैमो हंसता है और वो बताता है कि हाँ हाँ तू भी मेरा टाइप का नहीं है, मैं तेरी और मेरे बच्चे की शादी की
की बात कर रहा हूँ। अब काउंट क्रैमो कहता है कि मैं ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि जब तू यहाँ मेरे गाँव से गया था उसके बाद मैंने तेरी कहानी बहुत सुनी, तूने कितने अच्छे अच्छे काम किए, तो मुझे लग रहा है तू काफ़ी अच्छा सन इन लॉ बन सकता है। लेकिन फिर बाद में तू एकदम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और फिर बहुत सारी नोबल फैमिलीज है जो तेरे को पक्का शादी के लिए रिश्ते वगैरह भेज रहे होंगे, इसलिए मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ और मेरे को बस बेस्ट जो हो सकता है हमारे लिए वो करना है। जिस पर लॉर्ड कहता है कि अरे काम योरसेल्फ माय लॉर्ड, मेरे को कोई भी ऑफर नहीं आया। इतने में जो बैरन है, बैरन फ्रंटियर, वो बहुत सारे लेटर्स यहाँ पे फेंक देते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स आ चुके हैं रॉयल हाउसेस से अपने लेलोइड के लिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो लेलोइड के लिए नहीं है, एक तरीके से बैरन फ्रंटेरा मतलब एक तरीके से इस नेशन के लिए, इस काउंट फ्रंटेरा के लिए, लेलोइड के लिए नहीं है ये सारे रिश्ते। अब लेलोइड के पापा कहते हैं कि जैसे सारा काम तू कर रहा था, काम चल रहा था, तो से मैंने डिसाइड किया था कि जब तू फ्री होगा मैं तुझे सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। इतने में जो काउंट क्रैमो है वो कहते हैं कि अरे बाबा ये देखो इनसिंसियर कितने ज्यादा है, यहाँ पे इतने सारे ऑफर्स आ चुके हैं लेकिन मैं यहाँ पर आया ना, चल के आपके गेट पे आया, इसलिए प्लीज यहाँ पे शादी का रिश्ता कबूल करो। बट यहाँ पर लेलोइड साफ साफ मना करते हैं और वो कहते हैं प्लीज शांत हो जाओ थोड़ा सा, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप इतना मेरे बारे में सोच रहे हो माय लॉर्ड, लेकिन फिर भी आप जैसा विश करते हो मैं वैसा नहीं होने दूंगा, प्लीज मुझे माफ करो। जिसपे काउंट क्रैमो कहता है कि लेकिन तू 27 का और तू सिंगल है और ये एक परफेक्ट एज है शादी करने के लिए और तू कर नहीं रहा है, लोग इस बारे में क्या कहेंगे, कुछ सोच रहा है। जिसपे अपना लॉर्ड कहता है कि माय लॉर्ड कि आप ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हो। इतने में पीछे जैवियर बहुत बुरी तरह अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। लॉर्ड कहता है कि ओए ट्राई भी मत करियो, हंसने की जरूरत नहीं है, क्या फनी क्या है। फिर बाद में काउंट क्रैमो कहते हैं कि आपको क्या लगता है जो क्रैमो की फैमिली है वो आपके लिए गुड इनफ नहीं है। लॉर्ड कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने हमें अपना समझा वही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आप थोड़ा अपनी साइड भी देखो, जो आपकी बेटी है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रिश्ते से। और यहाँ पर इनकी बेटी इंट्रोड्यूस कर देती है, ये बताती है आई एम द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ काउंट क्रैमो और मैं अपने आप को गिव अप करने के लिए रेडी हूँ अपने घर के भले के लिए। लेकिन ये बोलते बोलते यहाँ पर ये बहुत रो रही थी और लॉर्ड कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मैं इसे फोर्स कर रहा हूँ, मतलब मैं एक डेविल हूँ, और इसीलिए वैसे भी मना करता है। बट साइड में जेवियर अभी भी बहुत गंदी तरह हंसने को कंट्रोल कर रहा था अपने माना से। यहाँ पर लॉर्ड कहते हैं तू माना यूज कर रहा है अपने आपको हंसने से रोकने के लिए, पागल रुक जा। बट यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बैरन बताता है, जो बैरन फ्रंटियर है वो बताता है कि अगर आप सुन सकते हो हमारी तो हमारी सुन लो, आप अपने फैमिली को देखना चाहते हो, संभालना चाहते हो, वो सारी चीजें अच्छी बात है, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ फैक्ट हो जाता है, इसलिए इतने बड़े फैसले को लेने के लिए पहले बहुत सोचना चाहिए। आपकी बेटी की खुशी की बात है, मेरे बेटे की खुशी की बात है, ये सारी बात करके वो बता देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो काउंट है अपनी बेटी को देखता है और बेटी रो रही थी तो ये काफी ज्यादा ऐसे सोरो में आ जाता है और ये फिर अपने बच्चे को पास बुलाता है और ये कहता है कि मैंने लगभग तेरा सैक्रिफाइस कर दिया था इस फैमिली के स्टेटस के लिए। और यहाँ पर ये बच्ची भी बहुत ज्यादा रोती है। फिर ये बहुत ही ज्यादा होलसम मोमेंट हो जाता है, दोनों हक करते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं और लास्ट में जब ये बाहर निकलता है तो ये बोलता है कि वाओ, यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ फ्रंटेरा फैमिली के अंदर तो ये लोग अमेज कर देते हैं, कुछ ना कुछ नया सिखा देते हैं, लिव इन लव, मतलब आराम से जियो। और फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर फ्रंटेरा मतलब अपना लेलोइड काफी ज्यादा उदास बैठा होता है और ये कह रहा होता है कि सबकी हैप्पी एंडिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी हैप्पी एंडिंग है। और दूसरी तरफ जेवियर यहाँ पे बहुत परेशान हो चुका है, मतलब पूरा माना यूज कर रखा है उसने अपनी स्माइल को रोकने के लिए। हम देख सकते हैं कितना ज्यादा पेशेंस और कितना ज्यादा पावर लगा रखा है इस बंदे ने, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है कुल मिला के। और नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे पक्षी हैं, चिड़िया हैं, जो भी हैं, ये सारे के सारे लेटर्स वापस लेके जा रहे होते हैं उन सारे के सारे लोगों के पास जिन लोगों ने भी वो मैरिज प्रपोजल भेजा था। और ये सारी की सारी बात पता चल जाती है अपनी क्वीन अलीशिया को। और जब इनको पता चल जाती है तो वो कहती है हाँ ये तो रिफ्यूज होना ही था, और अगर नहीं भी होता तो लड़कियां बाद में रिफ्यूज कर देती, क्योंकि लेलोइड फ्रंटेरा का शक्ल हमें पता ही है कितना अच्छा है, उसकी शक्ल काफी हद तक पोटैटो जैसी है, आलू जैसी। और ये याद करके ये बंदी खुद ही हंसने लग जाती है। बाकी के सारे सोल्जर्स कहते हैं कि मैम आप ठीक हो, कोई फिजिशियन वगैरह कुछ मंगाऊं क्या? इतने में मैम कहती है कि नहीं नहीं नहीं, आज शाम को डिनर रखो पोटैटोज का, ठीक है। और यहाँ पर ये बंदी सोचती है कि मेरे को थोड़ा मतलब रखना पड़ेगा, नजर में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी काउंट फ्रंटेरा के साथ शादी करता है वो काफी ज्यादा बड़ा एरिया बन जाता है, मतलब काफी बड़ा एरिया बन जाएगा एक्चुअली। और फिर ये पूछती है एफ7 के ऊपर कुछ न्यूज वगैरह कुछ है जिसपे ये कहता है कि नहीं ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, वो रिफ्यूजीज को दूर कर रहे थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा मॉन्स्टर डोमिनो की, मतलब बकवास ही कर रहे हैं। और फिर बाद में अपनी मैडम कहती है कि हम है ना एक बढ़िया सा डेलीगेशन सेंड कर देते हैं एफ7 शॉर्टली, और मुझे लगता है पोटैटो से बेटर कुछ नहीं होगा। अब ये बंदी शायद एफ7 के पास अपने लेलोइड जेवियर को भेजने वाली है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि ये पता नहीं ऊंट है, घोड़ा है, घोड़ी है, क्या है, ये उसके सर के ऊपर एक बड़ा निशान हो रखा है और हम देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डार्क मैजिक से रिलेटेड है, वो सारा काम हो रखा है। और यहाँ पर खाने के टाइम पे ये लोग लेके आए हैं, इस चीज को यकीन ही नहीं हो रहा, बट हम देखते हैं ये गॉड का ही हेड है। और फिर बाद में लेलोइड इस चीज को देख के समझ जाता है कि जो बुक में इलस्ट्रेशन है ना वो ये था, जो अलीसिया है ना वो जब बुरी हुई थी, गंदी हो गई थी क्वीन, तो उस टाइम पे उसका फ्लैग यही हुआ करता
करता था, लेकिन इस बंदे के चक्कर में सारी चीज़ें बहुत उलट पुलट हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इसलिए इसे सारी चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ेंगी, समझ समझ के करनी पड़ेंगी। और इसीलिए द डार्क वॉरलॉक जिसने नैमरहैन वोल को बनाया था, जिसने बहुत सारे काउंटलेस पीपल को ब्रिंक ऑफ डेथ में मार दिया, मतलब जान से मार दिया, उसका नाम था कैनावारो, और वही इसका नंबर 1 सस्पेक्ट भी है। और लेलोइड कहता है कि जो सर बेरन प्लीज जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू कर दो, और धीरे धीरे खत्म होने के बाद में हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसके लिए भी जाना है। और हम देखते हैं उसके मम्मी पापा पूछते हैं आपको कहाँ जाना है, जिस पर लेलोइड कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वहां पे जाना है, मुझे फाइंड करना पड़ेगा, कुछ एविडेंस ढूंढने पड़ेंगे। मैं जिसके प्रति सस्पिशियस हूँ ना, उस बास्टर्ड को तो ढूंढना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। आई होप आप सबको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स कर दो, अगर आज ही हो जाती है तो कल नई वीडियो आ जाएगी, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, टेक केयर।